Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. So today we'll discuss the current affairs for January 7th. So let's start with the first question. The first question is who received Tamil Nadu CM Special Award? यह अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है सौम्या स्वामीनाथन को। कौन है ये? WHO की चीफ साइंटिस्ट है। तो WHO क्या है? हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत चर्चा में पिछले कुछ महीनों से, और इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडेनम। ओके, so the second question is which state partnered with WEF World Economic Forum to establish India's first advanced manufacturing hub AM hub? कौन सी स्टेट है इसको एस्टेब्लिश स्टार्ट करने वाली? तमिलनाडु। तमिलनाडु की हमारी कैपिटल है चेन्नई। सीएम है यहाँ के एडापड्डी करुपई पालानी स्वामी, और गवर्नर है यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which are the 3 nano satellites referred as India Set? इंडिया सेट बोल रहे हो नैनो सैटेलाइट्स को। will be launched by NASA and have developed by Tamil Nadu students into suborbit. कौन सी है? क्या नाम है उनका? उनका नाम है एम अदनान, वी अरुण, एम केशवन। So the next question is where will the plastic parks be constructed? कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे प्लास्टिक पार्क्स? देखो, ये जो प्लास्टिक पार्क्स कंस्ट्रक्ट होंगे ना, ये 10 कंस्ट्रक्ट होंगे ऑल ओवर इंडिया में। अभी फिलहाल जो अप्रूवल मिला है वो केवल 6 का अप्रूवल मिला है। तो अभी मैं वो 6 बता देती हूँ। असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। यहाँ पे एमपी में 2 हैं, तो ये इन टोटल हो गई 6। इनका अप्रूवल अभी मिल चुका है प्लास्टिक पार्क्स का, और इन टोटल कंस्ट्रक्ट होंगे 10। तो अभी 4 का अप्रूवल आना बाकी है। बाकी प्लास्टिक से याद आया, प्लास्टिक डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। ये होता है 3 जुलाई को, 3 जुलाई। So the next question is in fiscal year 2021 as per RBI which state has topped market borrowing index? क्या होता है मार्केट बोरोइंग इंडेक्स? जो उधार बहुत ज्यादा मांगे, ठीक है। तो उधार मांगने में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? ये टॉप किया है हमारे तमिलनाडु ने। और वैसे अभी ये उधार मांगने का है इंडेक्स, तो तमिलनाडु ने टॉप किया है। तमिलनाडु ने एक और चीज में टॉप किया है, वो है हमारा विमेन को, महिलाओं को लोन देने के का जो इंडेक्स है। तो महिलाओं को लोन देने में तमिलनाडु सबसे आगे है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च चयुथा स्कीम? चयुथा स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की? क्या स्कीम है ये? इस स्कीम में द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू बेनिफिट वीमेन ऑफ वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो महिलाएं निचले वर्ग से बिलोंग करती हैं। ओके, सो वहाँ कौन से स्टेट ने लॉन्च की है ये स्कीम? आंध्र प्रदेश ने। कल मैंने बताई थी लॉन्च पैड स्कीम। लॉन्च पैड स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अभी। ओके, so the next question is where has the railway museum been constructed? कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है रेलवे म्यूजियम? ये हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है कर्नाटका में, हुबल्ली में। हुबल्ली नाम की जगह है, वहां पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम यहाँ के हमारे येडियुरप्पा, और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तमिलनाडु के आज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे, चलो कोई नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड पब्लिक हॉलीडे टू सेलिब्रेट थाईपुसम? थाईपुसम कहाँ का फेस्टिवल है? एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है। तो ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि इस थाईपुसम को बनाने के लिए जिस दिन ये होगा उस दिन छुट्टी होगी, पब्लिक हॉलीडे होगी। तो ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे अभी याद आया। ये थाईपुसम जो है ये कौन से भगवान के लिए? जैसे जो हमारे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली हम श्री राम के लिए मनाते हैं, तो ऐसे ये कौन से भगवान के लिए है? ये है हमारा लॉर्ड मुरुगा। ठीक है, लॉर्ड मुरुगा मैं लिख देती हूँ।
Okay, so the next question is who sworn in as Chief Justice of Andhra Pradesh High Court? यहाँ के अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो किसने शपथ ली है? ये ली है अरूप कुमार गोस्वामी ने। ठीक है, तो ये जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन शपथ दिलवाता है? वो तो उनको कौन दिलवाता है? वो होते हैं हमारे गवर्नर। जैसे कोई भी स्टेट के कोई भी स्टेट हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट होगी उसको उसके चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलवाएगा? वहां के गवर्नर। जो स्टेट होगा वहां के गवर्नर। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि एक ही होते हैं, उनको कौन दिलवाएगा शपथ? प्रेसिडेंट। ठीक है, जो चीज हमारी स्टेट में मतलब हमारी इंडिया में जो चीज प्रेसिडेंट करते हैं वो ही इंडिया की सारी स्टेट्स में गवर्नर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए थे हमारे कि उनको शपथ दिलवाता कौन है, और अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कौन से चीफ जस्टिस ने शपथ ली है? ये है अरूप कुमार गोस्वामी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड इंडियाज, ये बुक है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आर कौशिक। आर कौशिक ने लिखी है ये बुक। ओके, so the next question is who has become the first women match official in a men's test when she takes up the fourth umpire role in the SCG test? क्या होता है ये SCG टेस्ट? अभी चल भी रहे हैं ये टेस्ट मैचेस। तो ये है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड टेस्ट। ओके, तो अभी चल रहे हैं। एक टाई हो गया था ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच। अब आगे क्या चल रहा है अभी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उसका, पर एक एक टाई हुआ था। तो ये कौन है? ये विमेन कौन है? ये है क्लेरी पोलोसक। ओके, तो अभी आपको अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आपको ये नाम सुनते ही एक और चीज ध्यान में आई होगी कि ये वही है, शी इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ओडीआई मैंस मैच में अंपायरिंग की थी। तो ये वही है जिन्होंने, पहली महिला है ये जिन्होंने अंपायरिंग की थी मैंस मैच में। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं ये। So the next question is which country will host 13th edition of BRICS summit? BRICS क्या है हमारा? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका 13th एडिशन कौन से देश में होगा? ये होगा हमारे इंडिया में। ओके, और जो इसका ट्वेल्थ ही ना, हाँ 12th एडिशन इसका कहाँ हुआ था? वो हुआ था रशिया में। तो हमें जैसे कुछ भी होता है ना, जैसे ये ब्रिक्स समिट ही है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका लास्ट कब हुआ था और आने वाला कब होगा। वर्ल्ड कप है, लास्ट कब हुआ था, आने वाला कब होगा। ठीक है, ओलंपिक्स लास्ट कब हुए थे, आने वाले कब होंगे। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलन बर्गिस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? कौन है ये? अभी अभी इनकी डेथ हुई है। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? ये है क्रिकेट से, और ये क्रिकेट से ही बिलोंग करते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 से भी ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट 2022 वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप? ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? न्यूजीलैंड। ये ओडीआई के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा वो न्यूजीलैंड करेगी होस्ट। और जो हमारा T20 होगा, T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो हमारा होगा 2023 में। ठीक है, 2023 में होगा, और ये कौन होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो ओडीआई है वो न्यूजीलैंड होस्ट करेगी और जो T20 है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोन पे कोलैबोरेटेड विद विच लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू लॉन्च द टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? किसके साथ इतने इसने कोलैबोरेशन की है? ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। So the next question is Khadi and Village Industries Commission has signed a MOU. MOU क्या होता है? Memorandum of Understanding. Okay. With which force for supplying 1.72 lakh cotton durries each every year. कपास, कपास देने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने किसके साथ MOU साइन किया है? ये है आईटीबीपी। आईटीबीपी, आईटीबीपी क्या होता है हमारा? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है,
इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है इसके हेडक्वार्टर्स। और इसका हेड कौन है? SS देसवाल इसके हेड है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कल भी मैंने आपको BSF, आर्मी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन सब के हेड्स आपको बताए थे, तो आपको वो याद होने चाहिए। सबके मैंने चीफ बताए थे, मैंने CDS भी बताया था। तो बताओ मुझे कौन है CDS हमारे करंट, फर्स्ट एंड करंट CDS कौन है हमारे? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। Where has the खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट बीन स्टार्टेड? कहाँ स्टार्ट हुआ है खेलो इंडिया आइस हॉकी? ये स्टार्ट हुआ है चिकटन कारगिल में। ओके, तो लास्ट ईयर ये कहाँ पे हुआ था? लास्ट ईयर ये हुआ था आपका गुवाहाटी में। और इसको जीता किसने था? इंडियन आर्मी ने इसको जीता था। इंडियन आर्मी का जो लद्दाख स्काउट है उसने इसको जीता था। तो पता होना चाहिए भी आपको। So the next question is, what is the name of first Indian scientific expedition to the sun? Indian scientific expedition, भारतीय वैज्ञानिक अभियान। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आदित्य L1। ये एल एल क्या है? ये क्यों है एल यहाँ पे? लैग्रेंज पॉइंट है, उस पे लॉन्च होगा ये, तो इसलिए ये एल है। तो आदित्य L1 उसका नाम है। So the next question is, according to the new school bag policy, the weight of the, ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें है the weight of the school bag of students between class 1 and 10 should not be more than what of their body weight। देखो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आजकल क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके बैग बहुत ज्यादा भारी होते हैं। तो ये अभी एक पॉलिसी निकाल दिया है कि 10% उनके बॉडी वेट से ज्यादा उनका बैग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, DRDO है साइंड MOU विद विच मेट्रो? DRDO ने कौन सी मेट्रो के साथ MOU साइन किया है? ये है महा मेट्रो। महा मतलब महाराष्ट्र मेट्रो। इसमें क्या होगा? डाइजेस्टर लगाए जाएंगे। MK2 नाम है। MK2 नाम के डाइजेस्टर लगाए जाएंगे। उन डाइजेस्टर से ह्यूमन वेस्ट को यूज किया जाएगा। जैसे कि मेट्रो में कोई कुछ भी ह्यूमन वेस्ट होगा तो उसको ट्रैक पे रिलीज नहीं किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए DRDO ने MOU साइन किया है महाराष्ट्र मेट्रो के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इज सिचुएटेड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में है ये है आपका न्यू दिल्ली में। इसका ना एक ऑनलाइन एग्जाम होगा अभी फरवरी में, डेट तो मुझे नहीं है, आप लोग देख लेना नेट पे। तो फेब में ऑनलाइन एग्जाम होगा, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप सब लोग करना, कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा, कुछ जानने का मौका मिलेगा और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो करना इसमें पार्टिसिपेट, अभी इसका होगा ऑनलाइन एग्जाम फरवरी में। So the next and the last question is, an international team of researchers led by which university has developed a new approach to survey African elephants using satellite images and AI, artificial intelligence। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रिसर्चर्स ऐसा कर रहे हैं? ये है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट्स, देखो जो खाली एलिफेंट्स जो है ना, जो एलिफेंट्स हैं वो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो खत्म होते जा रहे हैं। कुछ 40 से 50 हजार कुछ बच गए हैं जंगलों में। ठीक है, 40 से 50 हजार बच गए हैं। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इसलिए इसको स्टेटस दिया है वल्नरेबल का। ठीक है, लेकिन अगर अफ्रीकन की जगह यहीं पे एशियन एलिफेंट्स होता तो एशियन एलिफेंट्स बहुत ज्यादा तेजी से घट रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसी का ही सर्वे करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे सारे आज के करंट अफेयर्स। कुछ अगर मिस हुआ है मुझसे तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं भी पढ़ लूंगी, मेरे लिए भी अच्छा ही है। और बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो वो भी लिखना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और खूब सारा शेयर करना। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड टेक केयर। बाय।